अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब्दुर्रज़ाक भाई। शेख साहब, आपको मैं एक ऑडियो भेजा था, जो बरेली के जो है ना कोई बाहर से आ रहे, उन्होंने जो है ना अहले हदीसों को चैलेंज बोल के मतलब कर रहे हैं मुनाजरे का। जी, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? डिबेट करने के लिए उसूल होते हैं, शराइत होते हैं, और हालात हिंदुस्तान देख रहे हैं हम लोग, और अभी मौजूदा हालात सिकंदराबाद और हैदराबाद भी देख रहे हैं। 3 दिन पहले क्या हुआ, कुछ नॉन मुस्लिम्स ने एक मुस्लिम जो महाराष्ट्र के कहाँ से थे उनके ऊपर ग्रेनेड डाल के जो है जान से मार दिए। उन्होंने कुछ मंदिर के पास कुछ करे वगैरह वगैरह, जो कुछ भी वीडियो वायरल हो रहा 3 दिन पुराना, आज 17 अक्टूबर 2024। लिहाजा वो वॉइस रिकॉर्डिंग जब आपने भेजे मुझे, वॉइस जो नोट, तो 2 मिनट का सुन लिया। तो फौरी तौर पर मैं 12:45 बजे जोहर की नमाज पढ़ा जाकर मस्जिद तौहीद मुशीराबाद में। जी, चिलकलगुड़ा से मैं घर से स्टार्ट हुआ, मुशीराबाद गया, जाके जो है फौरी तौर पर मैं जोहर की नमाज वहाँ पढ़ा, और 1:07 हो रहा था गालिबन, मैं पहुँच गया मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में। जी, और जाके जो है हेड कांस्टेबल साहब के पास जो रजिस्टर होता उसके अंदर अपनी एक इंफॉर्मेशन जो है लिखाया कि ये जो तकरीर होने वाली है कल 18 अक्टूबर 2024 को मस्जिद बिलाल मुशीराबाद के सामने, तो वो मुशीराबाद में तकरीर हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहम्मद कलीम हनफी रजवी साहब बोल रहे अपने आप को, उन्होंने उनके वॉइस नोट में, तो उनकी तकरीर कोई बात नहीं है, तकरीर हर एक करने का हक रखता है। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिहाजा वो आए, तकरीर करें, पीसफुली आए, पीसफुली तकरीर करें, पीसफुली चले जाएं। फिर वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से शोलापुर जा रहा हूँ और कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने जो खुला चैलेंज मुनाजरे के लिए, डिबेट के लिए जो बोले, ये ठीक बात नहीं है। इसके लिए उसूल और शराइत होते हैं, और मौजूदा हालात देखकर पुलिस परमिशन की भी ज़रूरत होती है। लिहाजा जो है मैं यहाँ पर इन्फॉर्म करने आया हूँ कि मेरे जमात हक्का, जमात अहले हदीस के नौजवानों का खून, जोशीले नौजवान, कुछ भी जो है खून जो है उन लोगों का गर्म हो जाए और हम डिबेट करेंगे और हम फलां आलिम को डिबेट के लिए लाएंगे, इस तरीके से जज्बाती काम करेंगे और सच में पहुंच जाएंगे इनके उकसाने पर तकरीर के उस प्रोग्राम के वक्त, और फिर सवाल करेंगे माइक में या ऐसे ही, या फिर और वहाँ पर कुछ झगड़ा फसाद हो जाए, तो ठीक बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसे झगड़े फसादात हो, नहीं तो फिर आगे चल के दावत व तबलीग के कामों में यही पुलिस जो है रुकावटें कर देते हैं। लिहाजा ये जो बाढ़ आने से पहले कट्टा बांधने का काम मैं करने आया हूँ साहब बोल के बोले, यानी मैं जो है यहाँ पर आया हूँ एक बांध तैयार करने ताकि बाढ़ ना आ सके। तो इसलिए मैं आपके पास इन्फॉर्म करने आया हूँ, और मैं जो है मुलाकात करना चाहता हूँ SHO साहब से। बोला तो हेड कांस्टेबल साहब मेरा नाम, नंबर, मेरे वालिद का नाम, मेरे घर का एड्रेस लिख लिए, और जो मौलाना क्या नाम वो आ रहे हैं, मोहम्मद कलीम हनफी रजवी साहब, उनका नाम लिख लिए, मस्जिद बिलाल मुशीराबाद 18 अक्टूबर 2024, सब लिख लिए मेरे सामने। और उसके बाद SHO साहब के पास वो गए, जाके जो बोलना था वो बोले। फिर SHO साहब के कैबिन में मैं गया, जाके उनसे बोला। SHO साहब बोले कि वो लोग दरगाह को फॉलो करने वाले मुस्लिम हैं और आप अहले हदीस बोल रहे हैं, मतलब आप दरगाह को नहीं फॉलो करने वाले मुस्लिम हैं। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है सर, बस मैं यहाँ पर कंप्लेंट देने नहीं आया हूँ, ये उनका कॉन्फ्रेंस रुकाने नहीं आया हूँ, ये तकरीर रुकाने नहीं आया हूँ, इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि वो आना है आए, तकरीर करना है करें और चले जाएं। लेकिन अभी मुंबई में ही बैठ के ऑडियो डाल दे रहे हैं और उकसा रहे हैं अपने ऑडियो से, और जिस अंदाज में बोल रहे सुनिए। तो 2 मिनट का वॉइस नोट जो आप भेजे थे वो वहाँ पर मैं बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मस्जिद बिलाल के जिम्मेदारों को बुला लेते हैं। मैं बाहर बैठने बोले, मैं गया बाहर बैठा, SI प्रेम कुमार साहब जो है उनके साथ मैं बैठा और उनको जो है एक्सप्लेन करा कि अहले हदीस मुस्लिम मतलब क्या, बरेलवी मुस्लिम मतलब क्या। तो उनको बता ही रहा था, और फिर उनको वॉइस नोट 2 मिनट का पूरा सुनाया, तो वो सुन लिए। सुन के बिलाल मस्जिद के ज़िम्मेदारों को बुलाए, मुशीराबाद से वो भाई लोग आ गए, कोई अनवर भाई है और कोई शोएब भाई है, तीसरे भाई का नाम भूल रहा हूँ। 3 भाई आए, बैठे, बातचीत करें, और जो कुछ भी बात हुई तो उसके अंदर मैंने कहा कि देखिए मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेट ग्रेजुएट आदमी हूँ, अल्लाह की मदद से। मैं ये चाहता हूँ कि डिबेट हो,
ये लोग आपके सामने से उठ के जाने के बाद जो है ये ना बोलें कि अहले हदीस डिबेट से भाग गए, ऐसा ना बोलें। तो वो लोग भाई लोग जो है एक भाई हंसने भी लगे। तो मैंने कहा ऐसा होता है, इसलिए पहले एसआई साहब के सामने मैं बोल रहा हूँ कि हम डिबेट से नहीं भागते हैं, डिबेट से नहीं भाग रहे हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरी और एक अहम बात, जब से आपसे बोल रहा था परमिशन देंगे तो डिबेट होगा, पुलिस परमिशन चाहिए फॉर डिबेट। मैं ये 3 भाई आने से पहले एसआई प्रेम कुमार साहब से वही बोल रहा था कि जो है डिबेट के लिए परमिशन दो। विदाउट परमिशन फिर मसले मसाइल होंगे, फिर इनके ऊपर एफआईआर बुक हो, उनके ऊपर एफआईआर बुक हो, ऐसा ठीक नहीं रहता कि भाई तुम लोगों ने ब्रीच ऑफ पीस किए हैं एरिया में। तो ब्रीच ऑफ पीस के लिए जो है फिर एफआईआर नहीं होना। इस वजह से जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो बात को। हालात नहीं, मैं उन लोगों से बोला, वो 3 भाई लोग भी जो सामने बैठे, पहले तो मैंने कहा मुझे पहचानते, बोले नहीं पहचानते। जब नाम बोला तो सुने हैं नाम बोल के बोले। तो देखिए हम लोग नहीं, आपके ही अहले हदीस नौजवान जो मुशीराबाद में रहते हैं वो लोग उकसा रहे हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और डिबेट्स के लिए बोलते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बुरा लिख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ये सब ऐसा वो लोग कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते तो आगे कंप्लेंट करके एफआईआर बुक करा सकते थे उन पर, लेकिन क्या है बोल के नहीं करे। अपने ही मुसलमान भाई को क्यों हम एफआईआर में बुक कराना बोल के अनवर भाई बोले। मैंने कहा समझ सकता हूँ सब कुछ। तो बहरहाल ये तफसील से वहाँ पर गुफ्तगू हुई। मैंने कुछ यूट्यूब से मेरे वीडियोस बताया। मैंने कहा देखिए, जब पुलिस कमिश्नर थे हैदराबाद सिटी के अंजनी कुमार साहब, उनके कॉन्फ्रेंस टेबल पर भी मैं बैठा हुआ था। डेलीगेशन गया था तमाम फ़िरक़ों के, एक बड़े बड़े जो कोई भी हैदराबाद के तेलंगाना के हेड थे, तो मुझे भी जो है बुलाया गया था, तो गया था। देखिए वहाँ पर हम मिली मसाइल में एक टेबल पे जो है बात करते हैं। अक़ीदे, बेशक आपके अक़ीदे अलग, हमारे अक़ीदे अलग। हम अक़ीदे के बारे में मेरे खुद वीडियोस कई है मौजूद। मिलादुन्नबी मनाना जायज़ नहीं है, उसके लिए दलील है, कुरान की, हदीस की दलील है, सब है। मैंने बताया कि जो है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बयान करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हम दलीलों से बात करते हैं। लेकिन ये जो नौजवान ऐसा कर रहे हैं, बुरे अल्फाज बोल रहे हैं, नहीं बोलना है व्हाट्सएप ग्रुप में, हम उनको समझा लेंगे। तो उन्होंने एक नंबर दिए, कोई एजाज भाई का नंबर, वही मुशीराबाद के अंदर के। तो एजाज भाई को मैंने अपने फ़ोन से कॉल लगाया। एजाज भाई का नंबर मेरे पास सेव नहीं था। मैंने अपना तारुफ दिया, फिर उनसे बात हुई। मैंने कहा देखिए ऐसा आपका नाम लिया भी गया है यहाँ पर कि कुछ आप व्हाट्सएप में डिबेट के लिए चैलेंज या बुरा लिख रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, आपके टीम वाले वगैरह, ये जो कुछ भी है समझिए, हमको जो है मुलाकात करना है, मैं मिलता हूँ आपसे बोल के। तो वो अच्छे से बात करे एजाज भाई। तो मैं फिर जो एसआई प्रेम सर थे उनको मैं जो है बोल दिया कि देखिए सर, मैं अभी 2:30 बजे उठ रहा हूँ यहाँ से, ये बात बोलकर उठ रहा हूँ। हम डिबेट से नहीं भाग रहे हैं। आप एक सब इंस्पेक्टर है, आपके सामने आपको जुबान दे के जा रहा हूँ। डिबेट से हम नहीं भागते हैं। हम अहले हदीस मुसलमान डिबेट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है स्पीच देने का, तो डिबेट भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, पीसफुल एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। लेकिन हालात के मुताबिक पुलिस परमिशन की ज़रूरत है, इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं डिबेट करूँगा। तो उन्होंने बोले कि देखो अगर ऐसे बातें करें तो जो आने वाले जो चैलेंज का ऑडियो डाले उनको भी हम रोक देंगे, कॉन्फ्रेंस ही नहीं होने देंगे। ये बात अनवर भाई को एसआई प्रेम साहब ने कहा। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं ये कॉन्फ्रेंस रुकवाने नहीं आया, कॉन्फ्रेंस होने दीजिए। डिबेट की अगर बात है तो पुलिस परमिशन दो, फिर हम डिबेट करते। तो तब एसआई प्रेम साहब बोले कि फिर कभी देख लेंगे, अभी तो बस ये तकरीर का प्रोग्राम हो जाने दीजिए, फिर कभी क्या है इन फ्यूचर डिबेट के लिए परमिशन देना क्या है वो देखा जाएगा। एसआई साहब बोले। समझ गए आप मेरी बात? अच्छी बात है इंशाअल्लाह। वो शोएब रजा भाई जो थे उन्होंने मेरे को कुछ स्क्रीनशॉट्स बताए, ठीक है, कि मुशीराबाद के नौजवान किस तरीके से बुरा लिख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो कुछ भी उन लोगों ने बताया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने कहा कि इन लोगों की इस्लाह हम कर लेंगे, आप बेफिक्र हो। तो उन लोगों ने कहा कि आप आइए ना यहाँ जाके खुतबा दीजिए फिरदौस मस्जिद भोलकपुर में, और वहाँ पर जो है आप इन लोगों को नसीहत करिए। हम अगर करना चाहते तो कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन नहीं करे, हम डिबेट का सोच लिए थे। लेकिन अब इतनी बात कर रहे हैं तो अनवर भाई ने कहा कि हम परमिशन लेंगे, पुलिस परमिशन डिबेट के लिए, तो आप रेडी है एनी टाइम? मैंने कहा रेडी हूँ इंशाल्लाह। ये सब इंस्पेक्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, रेडी है हम डिबेट के लिए इंशाल्लाह, ऑन एनी टॉपिक विथ एनी सेक्ट।
किसी भी फिरके के लोगों से हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन पीसफुल एनवायरनमेंट हो, एक कैमरा आप लोगों का हो, एक कैमरा हम लोगों का हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो दोनों तरफ से, और एक कांस्टेबल हो, इधर से एक डिबेट करने वाले, उधर से एक डिबेट करने वाले, 4 लोग तुम्हारे 4 लोग हमारे, इस तरीके से हो सकता है। तो बोले ठीक है। अनवर भाई को आखिरी बातें बोल के तीनों से मुसाफा करा, एसआई साहब से मुसाफा करा, 2:30 बजे पुलिस स्टेशन से निकल गया। और आपका फोटो और आपका नंबर भी बताया गया व्हाट्सएप पे कि देखो रेडी है डिबेट के लिए, आप डाले ना एक वॉइस नोट। तो मैंने कहा इनको मैं रोक लूंगा, ये क्या इनके बड़े भी नहीं आएंगे, मैं रोक लूंगा क्योंकि अभी हालात सही नहीं है, परमिशन देते हैं पुलिस वाले तो हम डिबेट करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कॉल भी करने वाला था अभी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आप ही भेजे थे वो व्हाट्सएप पे, तो समझ में आ गया। ठीक है, इंशाल्लाह आप बोल दिए ना खत्म, इंशाल्लाह रुक जाएंगे इंशाल्लाह। पुलिस परमिशन के बाद करेंगे डिबेट, इंशाल्लाह पुलिस परमिशन के बाद ही करेंगे इंशाल्लाह। आपके हलके में शाहीन नगर में हो, पहाड़ी की तरफ हो, या और शहर हैदराबाद के ओल्ड सिटी में, शहर हैदराबाद की न्यू सिटी में, जो कोई भी आपके पहचान वाले सिकंदराबाद हैदराबाद में, आप अपने लेडीज साथियों को बोल दीजिए कि मुशीराबाद में कोई भी 18 अक्टूबर 2024 को इशा की नमाज के बाद कलीम हनफी रज़वी साहब की तकरीर के वक्त नहीं जाएंगे डिबेट के नाम से। इंशाल्लाह बोल, समझ रहे, जिसको तकरीर सुनने जाना है वो जा सकते हैं तकरीर, समझ रहे, लेकिन डिबेट के नाम से नहीं जा सकते। अच्छी बात है, ये पुलिस के सामने बात हो गई, SHO साहब के सामने मुशीराबाद के, और SI साहब प्रेम साहब के सामने। ठीक है, ठीक है। चलो अस्सलाम वालेकुम।